अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप अपना प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट कोड PMYT ही लगाइएगा। जैसे ही आप PMYT कोड लगाएंगे और अपने फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इन प्राइसेस पर पड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए कोड PMYT अप्लाई करिएगा, पूरा अनअकैडमी प्लस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 वेज टू बूस्ट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को लेके काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं क्योंकि इतना वास्ट होता है वोकैबुलरी, उसको हम कैसे कवर करें, कैसे हम याद रखें। ऑलमोस्ट आपके हर एग्जाम में वोकैबुलरी पूछी जाती है, तो कैसे हम कवर कर सकते हैं, कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो गया, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई नीट, कोई सा भी एग्जाम हो गया, बेस्ट प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए आपका अनअकैडमी प्लस। आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपनी एग्जाम कैटेगरी चूज करनी है, उसके बाद प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। कितने भी मंथ्स का आप ले सकते हैं। सजेशन हमेशा रहता है कि आप 24 मंथ्स का लें, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और मैक्सिमम बच्चे वही प्रेफर करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, वहां पर आपसे जब डिस्काउंट कोड पूछा जाएगा वहां पर आपको PMYT एंटर करना है। नोट कर लो अभी के अभी, चाहे PMYT अप्लाई कर देना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और आप अच्छे से अपनी तैयारी पूरी कवर कर सको। अब चलते हैं वीडियो में। 5 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, कैसे कैसे आपको वोकैबुलरी बूस्ट करनी है। सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है आपका सेट योर टारगेट। आपको ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम जिस मंथ में है उस मंथ से एक मंथ पहले आपको वोकैबुलरी स्टार्ट करनी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जैसे ही अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे आपको तभी से वोकैबुलरी पर काम करना है। डेली का थोड़ा थोड़ा आप स्टार्ट कर दो। टारगेट सेट कर लो, जैसे मुझे आज 10 ईडियम्स करने हैं, 10 सिनोनिम्स करने हैं। इस टाइप से आप टारगेट सेट कर लो, जितना आप कर सकते हो, जितनी आपका कैपेसिटी है, जितना आपको टाइम मिलता है, उस अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे 20 करने हैं दिन में, या 30 करने हैं, या 10 करने हैं। उस अकॉर्डिंग आप सेट करो और उस पर कायम रहो, उसको मेंटेन करना है। टारगेट जो आप सेट कर रहे हो वो अनरियलिस्टिक सेट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप सेट कर लो कि मुझे 100 करने हैं। 100 करने में बहुत दिक्कत आएगी। 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन आप फिर स्किप कर दोगे। तो ऐसा टारगेट करो जो रियलिस्टिक हो कि भाई 10 करने हैं, 20 करने हैं, 30 करने हैं, जो कि आप इजिली आराम से कर पाओ, आपके पास बर्डन ना लगे आपको। तो ऐसे करके सबसे पहला काम आपको टारगेट सेट करना है। टारगेट आपने एक बार सेट कर लिया, फिर आपको रूटीन बनाना है। ऐसा नहीं है कि टारगेट तो मैंने सेट कर लिया, मैं पहले दिन करूंगी, दूसरे दिन करूंगी, तीसरे दिन करूंगी, चौथे दिन फिर स्किप कर दूंगी, 5वें दिन कर लिया फिर स्किप कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअस करना है ये। ठीक है। और रूटीन क्या बनाना है, साइक्लिकल वे में। जैसे कि अब आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई सिनोनिम्स करें, एंटोनिम्स करें, इडियम्स करें, क्या करें। तो ऐसे बना लो कि भाई पहले दिन मैंने इडियम्स कर लिए, दूसरे दिन मैंने सिनोनिम्स कर लिए, तीसरे दिन मैंने एंटोनिम्स कर लिए, चौथे दिन मैंने कुछ और कर लिया। ऐसे ऐसे करके आप पूरा साइक्लिकल वे में रूटीन बना लो कि मुझे ऐसे ऐसे कवर करना है। तो ऐसे करते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा करके आपके सारे ही सेक्शंस वोकैबुलरी के इंप्रूव होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इडियम्स तो मुझे सारे याद हैं, लेकिन सिनोनिम्स नहीं आते हैं, एंटोनिम्स नहीं आते हैं। तो आपको तो सब पे कमांड अपनी बनानी है। तो ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा करके डेली का सेट कर लो। इस दिन मुझे ये करना है, उस दिन मुझे वो करना है, तो आपका सारे सेक्शंस इंप्रूव होंगे यहाँ पर। ये आपका हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। हम क्या करते हैं, पढ़ लिया हमने बुक से लेकिन भूल जाते हैं। फिर अब सपोज करो हमने वही वर्ड पढ़ा है और हम नॉर्मल बातचीत जब कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उसी चीज का हम जब सोचते हैं कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो वो क्यों नहीं आता है, अभी जब हमने वोकैबुलरी पढ़ी है, हम उस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो तो आना चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, इडियम्स पढ़ रहे हो, सिनोनिम्स पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, वो साथ के साथ लिखना है। रीड तो कर लिया आपने, वो पार्ट सब कर लेते हैं, लेकिन लिखते नहीं है। आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है वोकैबुलरी के नाम से। उसमें आपको अलग अलग सेक्शंस बनानी है, ईडियम्स का अलग, सिनोनिम्स का अलग, एंटोनिम्स का अलग, ऐसे अलग अलग सेक्शंस बनाने हैं। फिर जिस दिन आप जो पढ़ रहे हो वो साथ के साथ कॉपी में नोट करना है। जब आप लिखते हो तब आपके दिमाग में और ज्यादा वो सेट होता है, तो लिखना है। तीसरा है आपका लिसन। जो भी आप देख रहे हो फ्री टाइम में, सपोज करो आप मूवीज देख रहे हो या सीरीज देख रहे हो, कोई भी, तो आप कोशिश करो कि इंग्लिश सीरीज देखो आप। तो उसमें आप जब सुनोगे, इंग्लिश में बातचीत सुनोगे, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा सेट होगा कि हाँ इसको ऐसे बोलते हैं। या ये आप कोई नया वर्ड सीखोगे वहां से, तो उसको आप सर्च करोगे कि इसका मतलब क्या है, तो सुनो। ठीक है, उससे भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और चौथा है आपका स्पीक। सुन लिया, लेकिन स्पीक यानी कि आपको डे टू डे जो लाइफ होती है उसमें किसी ना किसी से आप थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश में बातचीत करो।
उससे भी आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। कोई नया वर्ड सुनते हो तो उसको सर्च करो कि इसका मतलब क्या है। ऐसा नहीं है सुन के छोड़ दिया कि मुझे तो पता नहीं है इसका। नहीं, उसको आपने सुना, नहीं आता है, ठीक है, गूगल करो और देखो कि उसका मीनिंग क्या है। ये चारों चीज़ें आप अप्लाई करोगे, रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक, तो काफ़ी इंप्रूव होगी आपकी वोकैबुलरी। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, एटाइमोलॉजी। ये क्या होता है? इसमें हम रूट वर्ड्स होते हैं उसके थ्रू सीखते हैं। ठीक है? अब जैसे हम बात करें एक पर्टिकुलर वर्ड, जैसे सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दूं, लोकी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टॉक, बोलना, बातचीत करना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अगर आपको इसका मतलब पता है तो अब कोई भी मैं वर्ड दे दूं जिसमें कि ये वाला वर्ड यूज हो रहा है, तो आपको इतना पता चल जाएगा यहाँ पर टॉकिंग से मतलब हो रहा है, बात से मतलब हो रहा है। तो अगर एमसीक्यूज आपके आते हैं तो उसमें एलिमिनेट आप इजीली कर सकते हो। इसलिए इसके थ्रू आपको पढ़ना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको इसका मतलब पता है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लोकेशियस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको इतना तो पता चल गया कि बात की बात हो रही है, टॉक की बात हो रही है, इसका मतलब होता है टॉकेटिव पर्सन। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अब अगर ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा टॉकेटिव और बाकी ऑप्शंस में टॉक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो आप इसको इजीली मार्क कर सकते हो कि इसका मतलब यही होगा। ठीक है, सिमिलरली एक और वर्ड होता है सोलिलिकी, ये भी इसी से रिलेटेड है। सोली लोकी, इसका मतलब क्या होता है? स्पीकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बातचीत करना। ठीक है, तो यहाँ भी बात की बात आ रही है। जब आपको इतना पता है कि टॉक उसका मतलब होता है, तो अगर ये ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा तो आप इसीलिए मार्क कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक और यहाँ पर लें तो आपका इलिक्वेंट, इसमें भी आपका लोकी आ गया। इसका मतलब होता है टॉकिंग इफेक्टिवली, ऐसे बात करना कि लोग, सामने वाले जो लोग हैं वो कन्विंस हो जाएं, अच्छे से लैंग्वेज का यूज करना, वो कन्विंस हो जाएं, ऐसे बातचीत करना। तो अगर आपको इसका मतलब पता है टू टॉक, तो आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ, इसका ऑप्शन, इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा और इजीली चीजें यादें भी होंगी ऐसे। लास्ट, आपका क्या पॉइंट है? रिलेट विद रियल वर्ड और फॉर्म अ पिक्चर इन योर माइंड। कोई भी आप वर्ड पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो रिलेट करो रियल वर्ड से कि उसका मतलब क्या है। अपना जो आसपास का वर्ड है उसमें देखो कि आप वो वर्ड सोचती हैं, आपके दिमाग में क्या आता है। जो चीज वो आपके दिमाग में आती है, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप वो वर्ड देखोगे, आपके दिमाग में सीधे वही चीज आएगी और आपको याद आ जाएगा उसका मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, और साथ में एक और चीज, आप निमोनिक्स का यूज में इसमें कर सकते हो। उसमें क्या होता है, सपोज अगर हम एग्जाम्पल लें, जेक्स्टापोज, इसका मतलब क्या होता है? टू प्लेस टू थिंग्स साइड बाय साइड। जेक्स्टापोज का बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है? टू प्लेस टू थिंग्स साइड बाय साइड, स्पेशली फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए दो चीज साथ में रखना। अब इसको देख के मैं ऐसे सोच सकती हूँ, जेक्स्टापोज मतलब जस्ट पोज, जस्ट पोज साइड बाय साइड, साइड बाय साइड करके पोज करो। तो यहाँ से मुझे समझ आ गया साइड बाय साइड, इसका मतलब दो चीजें पास में रखनी है, कंपैरिजन करना है। तो ऐसे वर्ड को देख के भी आप थोड़ा सा निमोनिक्स का यूज करके अच्छे से याद कर सकते हो, या फिर रियल वर्ड से कोई पर्सन है जो आपके माइंड में आ रहा है किसी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को देख के, तो आप उससे भी याद कर सकते हो। ये आपको देखना है कि आपको क्या इजी रहता है। दूसरे जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मत चलो कि भाई आप ऐसे याद करो या आप ऐसे याद करो। आपको खुद का पैटर्न यहाँ पर देखना है कि आप कैसे इजीली याद कर पाती हो। सबका पैटर्न अलग अलग होता है, किसी को किसी तरीके से जल्दी याद होता है, किसी को किसी तरीके से जल्दी याद होता है। तो आपको अपना खुद का देखना है। ये 5 पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए वोकैबुलरी ईज़ी हो जाएगी, काफ़ी जल्दी आप वोकैबुलरी बूस्ट अप कर सकते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या-क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले तो आपको टारगेट सेट करना है, रूटीन अपना बनाना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट जो है, रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक। फिर आपको जो वोकैबुलरी याद करनी है वो आपको एटाइमोलॉजी के थ्रू करनी है, या फिर रिलेट करना है रियल वर्ड से, अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करनी है। ये सारे पॉइंट्स हो गए जिसके थ्रू आप वोकैबुलरी अपनी बूस्ट अप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर हम एसएससी की बात करें, तो यहाँ पर मल्टीपल बैचेस आपके स्टार्ट किए जा रहे हैं। बेस्ट एजुकेटर्स हैं, यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। 300 प्लस क्लासेस आपको मिलेंगी, 70 प्लस एजुकेटर्स हैं, सारे ही बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच आपका 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और इसमें सारे ही जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सब इंक्लूड हैं। तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो बेस्ट बैच रहेगा आपके लिए ये। आपको केवल एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद जितने भी बैचेस हैं आप किसी में भी एनरोल कर सकते हो। जितने बैचेस में चाहो उतने में एनरोल कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस है, वीकली क्विज होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं आपके। मल्टीपल बैचेस हैं, जो आपको सही लगे आप उसमें एनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी की तरफ से आपका एसएससी कॉम्बैट भी कंडक्ट कराया जा रहा है। इसमें आपका जितने भी एसएससी के आने वाले एग्जाम्स हैं उसके पैटर्न पर आपका
टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है, लाइव रैंकिंग आपको पता चल जाएगी। एवरी संडे 12 बजे कंडक्ट कराया जाता है। कोड जब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, जब आप एनरोल करेंगे तो आपको PMYT कोड यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपका ये फ्री सुपरफास्ट रिवीजन मॉक्स हैं SSC CHSL के लिए। तो जितने भी बच्चे CHSL को टारगेट कर रहे हैं उनको ये टेस्ट ज़रूर लगाने हैं, रिवीजन आपका हो जाएगा और ये बिल्कुल 100% फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही डेली करंट अफेयर्स स्कोर बूस्टर सीरीज मार्च, ये जितने भी आपके टेस्ट हैं डेली कंडक्ट कराए जाते हैं वीक डेज में। इसमें भी आपको एनरोल करना है, ये भी आपका 100% फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना है। और रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 होल्डर्स के लिए यहाँ पर आपके गिफ्ट्स हैं। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। इसमें क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, कोड जब आपसे पूछा जाएगा तो कोड में आपको PMYT अप्लाई करना है। नोट कर लो इसे कहीं भी, PMYT आप अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपका हर कैटेगरी पर अप्लाई होता है, चाहे UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, IIT, JEE, नीट, कोई सी भी कैटेगरी हो गई, हर कैटेगरी में आपका PMYT कोड अप्लाई होता है। PMYT आप अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।